Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. कहते हैं कि अगर कज़ा नमाजें भूल गई हूँ कि कितनी पढ़ी हैं या कितनी नहीं पढ़ी हैं, तो उनके लिए जो है वो शरई तौर पर क्या हुक्म है। यानी ऐसे लोग कि जिन्होंने कज़ा नमाजें जो है वो उनको याद नहीं कि आया हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो उनके लिए शरई हुक्म क्या है। और दूसरा ये है इसी के साथ जुज़वी सवाल के अगर हमने पढ़ी, ये तो हमें याद है कि हमने पढ़ी थी, लेकिन ये याद नहीं कि कितनी पढ़ी थी या कब पढ़ी थी या उनकी तादाद जो है वो क्या है, तो उनके बारे में शरई तौर पर हुक्म क्या है। पहली बात तो यहाँ पे मैंने चूँकि कज़ा नमाजों के हवाले से हमारा तफसीली जो एक दर्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें तफसील वजाहत बयान की गई, लेकिन उसी क्लिप से मुताल्लिक कुछ मोमिनीन ने, हमारी मोमिनात ने जो सवालात किए, उन्हीं के ज़िमन में उन्हीं जवाबात को जो है वो वाज़ेह और रोशन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कज़ा नमाजों को अवलन मुअय्यन करना जो है वो ज़रूरी होता है। उनको मुअय्यन करना, बगैर मुअय्यन किए आप पढ़ते रहेंगे तो वो आपकी किसी गिनती में, किसी खाते में नहीं आएंगी। तो अब यह है कि जब आप मुअय्यन करेंगे तो वहाँ पे सवाल ये आता है कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब हमें अपनी उम्र का पता ही नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं है। चूँकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी ज़िंदगी का या उम्र का, एज का पता नहीं है, तो उनके लिए क्या हुक्म है, तो वो कैसे अपनी नमाज़ों को या कज़ा नमाज़ों को मुअय्यन करें। तो इन तमाम सवालात के जवाब हम तफसील के साथ और थोड़ा वज़ाहत के साथ आपके सामने बयान करना चाहेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि जी पासपोर्ट के ऊपर जो उम्र लिखी गई है तो हमें पता नहीं, हमारे वालिदैन भी चले गए जिनसे हम मालूम करें, या पासपोर्ट के ऊपर जो उम्र लिखी गई दर हकीकत वो उम्र नहीं है, लेकिन हमारी जो उम्र है वो और एज जो है वो हमारी और है, और जो वहाँ पे पासपोर्ट पे लिखी हुई है चूँकि ज़रूरियात के मुताबिक या पासपोर्ट जल्दी बनाने की वजह से या आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से, कुछ और मसाइल की वजह से हमने अपनी उम्र ज़्यादा लिखवा दी तो वो पासपोर्ट बन गया। तो इस तरह की हाला इला आखिर जितनी भी मुश्किलात हैं, तो वो जो भी है उसका बेहतरीन राय हल ये है कि पहली चीज़ तो उसका राय हल जो अकली तौर पर है, मेरे ख्याल में जो मुझे बेहतर लगता है वो यही है कि आपके हम सिन और हम उम्र जो आपके रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा में जो आपके हम एज हैं, उनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको अपनी एज कन्फर्म होगी तो अगर आप उनको अपना हम एज समझते हैं या दूसरे रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा कहते हैं कि नहीं ये आपका हम सिन है, आपके 1 साल 6 महीने कुछ दिनों या कुछ सालों का फ़र्क है और आप आगे पीछे पैदा हुए, तो वहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है, आप अपनी उम्र जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा जो है तयन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वो भी आपके लिए काबिल हल नहीं है और आपको पता नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है, माँ बाप का भी पता नहीं है, अपनी एज का आपको खुद को भी पता नहीं, तो फिर उसका ये है कि आप एक तयन करेंगे अपनी ज़िंदगी का कि आप अपने आप को समझते हैं कि आप 40 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, या उर्फी एतबार से जो भी उसके ऊपर इतलाक़ करता है तो उसको आप मुअय्यन करेंगे। मसलन फ़र्ज़ किया अगर आपने ये तयन किया कि जी मेरी उम्र जो है, मेरी एज जो है वो 40 साल है, अब उस 40 साल में से आपके लिए ज़रूरी है कि आप 15 साल पहले जो आपकी ज़िंदगी के थे जिसमें आप बालिग नहीं हुए थे, माँ के शिकम से लेकर 15 साल कमरी तक, 15 साल कमरी मुकम्मल होने के बाद तक नहीं, तक में फिर वो बन जाएंगे 14 साल 11 महीने 29 दिन इला आखिर। बहरहाल वो उसके इसी जो बालिग होने के हवाले से भी जो हमारा दर्स है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो उस बहस में हम जो है वो नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर 15 साल कमरी मुकम्मल हो जाने के बाद वो जो 15 साल है वो माइनस कर लेगा, उसके बाद उसके पास जितने भी बचते हैं उसमें से जितनी नमाजें उसने पढ़ी हैं उनको भी माइनस कर लेगा, बाकी जो कज़ा नमाजें बचती हैं उनको फिर बेतरतीब जो है वो उनको तयन करके, उनको मुअय्यन करके फिर वो पढ़ना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर यह है कि जब वो बाज़ लोग कहते हैं कि जो हमने पढ़ी थी, अब ये तो हमारी जो 15 साल की नमाज़ें थी वो भी अलग हो गई, और जो हमने पढ़ी थी अपनी वाजिबात की वो भी अलग हो गई। अब जो बाकी बची हैं, जो हमारी कज़ा नमाज़ें बच रही हैं, अब उसमें से हमें ये पता नहीं है कि हमने कितनी पढ़ी थी या कितनी नहीं पढ़ी थी। तो वहाँ पर शरअन हमारे लिए क्या हुक्म है? वहाँ पर शरई तौर पर ये हुक्म है कि अगर तो उनको याद है कि हमने कितनी पढ़ी थी तो उनमें से मिनहा कर लेंगे अपनी कज़ा नमाज़ों को और बाकी उनको अदा करेंगे, और अगर उनको ये याद नहीं है तो फिर जितना अंदाज़ा वो लगा सकते हैं वहाँ पर कम के ऊपर इत्तफा करें कि हमने कम पढ़ी थी या ज़्यादा, या जितना भी उसको इत्मीनान और यकीन हासिल हो जाता है कि मैंने इतनी पढ़ी थी, वो उनको मिनहा करके खुदा से मग़फ़िरत तलब करेगा, और बाकी जितनी बचती हैं उनको वो कज़ा को जो है वो अदा करेगा, और उसके बाद उसकी जो कज़ा नमाज़ें वो कम्प्लीटली जो है वो मुकम्मल शुमार होंगी। अब ये है कि आगे जो जुज़वी सवाल था कि कितनी पढ़ी हैं या कितनी नहीं पढ़ी हैं। अब कितनी पढ़ी थी तो उनका एक अंदाज़ा करके उनको मिनहा करेगा,
और कितनी नहीं पढ़ी थी, तो उसका जवाब ये है कि जितनी नहीं पढ़ी थी उनका तायुन वही है जो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जैसे उनका 15 साल वो माइनस कर लेंगे उसमें से, पूरी टोटल ज़िंदगी में से, और जितनी पढ़ी है वो भी माइनस कर लेंगे, और जितना अंदाज़ा था कि हमने कज़ा नमाज़ें पढ़ ली हैं वो भी माइनस कर लेंगे, बाकी जितनी बचती हैं उनका तायुन आपके पास ऑटोमेटिकली बच जाएगा। 2 साल बनते हैं, 6 महीने बनते हैं, 4 दिन, जितने भी बनते हैं उनको आप जो है वो उनको अदा करेंगे। और अदा जो है, जो कज़ा है, कज़ा की नियत अदा के साथ और अदा की फिर वाजिब के साथ कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से आप उनको अदा करेंगे। तो इस सवाल के इख्तिताम को जो है वो हम यहाँ पर पहुँचते हैं और अब